मालामाल कर देगी आपको कर्ण पिशाचिनी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्ण पिशाचिनी कौन है, उसकी सिद्धि कैसे होती है, उसकी ताकत क्या है, वो आपकी छोटी से छोटी कमियों को, आपकी छोटी से छोटी ज़रूरतों को वो पूरा कैसे कर सकती है। आज की इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही आज ये भी जानेंगे कि उसका भयानक दुष्परिणाम क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कर्ण पिशाचिनी प्रेत योनि की एक आत्मा हुई। आप अपनी भाषा में उसको एक आत्मा ही कह सकते हैं। वो भी एक आत्मा है। अब आपको समझाता हूं कि कर्ण पिशाचिनी का काम क्या होता है, उसकी सिद्धि लोग करते कैसे हैं। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए जो बहुत बड़े तांत्रिक होते हैं, या आप कह सकते हैं जो ये जो साधु लोग होते हैं, साधु में भी वो जो अघोरी साधु जो होते हैं, अघोरी साधु ही इनकी सिद्धि कर पाते हैं। और अघोरी साधु से अगर आपने ये सिद्धि हासिल कर ली और आपने कर्ण पिशाचिनी को हासिल कर लिया, तो आप रातों रात मालामाल हो सकते हैं। लेकिन इसके भयानक दुष्परिणाम क्या है, वो भी आपको आगे एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। ये कहानी सूरत की है। एक रेलवे के टीसी साहब थे। बहुत ही समय से परेशान चल रहे थे फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर के। एक बार वो ट्रेन में सफर करते हैं, यात्रियों का टिकट चेक करते हैं, वहीं पर उनको एक अघोरी साधु बाबा मिल जाते हैं। अघोरी साधु बाबा से जब वो टिकट मांगते हैं, तो अघोरी साधु बाबा गुस्से में कहते हैं कि तू मुझसे टिकट नहीं ले सकता, बल्कि मैं बदले में तुझको एक ऐसी शक्ति दूंगा जिससे तू रातों रात मालामाल हो जाएगा। ये सुन कर करके थोड़ा सा वो हंसने लगे और हमको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बाबा ने कहा कि रात के 12 बजे मुझे किसी जंगल, इस किसी जंगल का नाम बताया उन्होंने, कहा उस जंगल में आके मुझसे मिलना। अब भाई क्यूरियोसिटी है मन की। आखिरकार टीसी साहब गए रात के 12 बजे उस जंगल में, उसको ढूंढा, काफी ढूंढा। जब उनको लगा नहीं मिला, तब उन्होंने देखा दूर कहीं एक रोशनी जल रही थी, जहां पर कोई साधु तप कर रहा था। तो उनको दूर से ही लग गया कि कोई अघोरी बाबा है जो वहां पे तप कर रहे हैं। जब वो उनके पास गए और वहां पे उनसे बाबा से बोला कि बाबा, आपने मुझे बुलाया था, कहा था रातों रात आप मालामाल कर देंगे, अब आप बताइए क्या कर सकते हैं मेरे लिए। तो बाबा ने उनको कुछ मंत्र दोहराने को बोला और अपने साथ बिठा लिया। जब बाबा ने अपने साथ वहां पे बिठा लिया, फिर उसके बाद शुरू हुआ तंत्र मंत्र का कार्यक्रम। तंत्र मंत्र के बाद एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री उन बाबा जी के सामने आई। जब जब स्त्री सामने आई, तो उसको देख के भी वो व्याकुल हो उठे, टीसी साहब हमारे। फिर उसके बाद क्या था, टीसी साहब को साफ साफ अहोरी बाबा ने बताया कि यह एक लड़की नहीं, बल्कि एक कर्ण पिशाचिनी है जो तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगी। खुशी खुशी वो टीसी साहब उसको ले आए अपने घर। अब एक खास बात देखिए, वो कर्ण पिशाचिनी केवल टीसी के अलावा किसी को नहीं दिखती थी, सिर्फ वो उसे ही दिखती दिखती थी। और उस कर्ण पिशाचिनी की खास बात ये थी कि वो आज और कल साफ साफ बता सकती थी, किसी भी इंसान का भी भूत भविष्य वर्तमान तीनों बता सकती थी। तो ये उसकी खास बात थी। अब इसी खास बात को लेकर के टीसी साहब ने सट्टेबाजी शुरू की। सट्टेबाजी में वो भविष्य बताती थी, सब कुछ बताती थी कि कौन कितने में जीतेगा, कौन क्या होगा, कैसे कैसे क्या होगा, ये सारी जानकारी वो उन्हें देती थी। और रातों रात वो टीसी साहब मालामाल हो गए। लेकिन एक खास बात, जब वह कर्ण पिशाचिनी उनके साथ गई, तब उसने कुछ उनसे वचन मांगे। वचन में जैसे कि कभी वो उनको इग्नोर नहीं करेगी, कभी वो अनसुना नहीं करेगा वो कर्ण पिशाचिनी को, और उस कर्ण पिशाचिनी के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन इंसान की प्रवृत्ति ऐसी कहाँ होती है। टीसी साहब माने नहीं, ज्यादा पैसा आ गया था, बहुत ज्यादा घमंड हो गया था पैसे का। तो उन्होंने 10 जगह पे पोकना शुरू कर दिया कि मेरे पास ये है। कई लोगों ने विश्वास किया, नहीं ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब कर्ण पिशाचिनी ये जानने लगी कि मेरे बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया इसने, तब प्रवचन, उसका जो वचन था, वचन टूटना शुरू हो गया। उसके बाद जो दुष्प्रभाव शुरू हुआ, वो जान करके आपकी भी रूहें कांप जाएंगी।
अब कर्ण पिशाचिनी हर रात को टीसी साहब के कान में आके चिल्लाती थी, इतना चिल्लाती थी कि उनके कान के पर्दे फटने लगे। वो मानसिक रूप से खत्म होने लगे, वो शारीरिक तौर से भी वो खत्म होने लगे। धीरे 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 करते 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 वो कर्ण पिशाचिनी ने उनको अपना गुलाम बना लिया, और ऐसा गुलाम बनाया कि उसकी रूह को भी अपने कब्जे में कर लिया, और आखिरकार टीसी साहब की मौत हो गई। तो आपको भी मैं बताना चाहूंगा, कभी भी किसी अघोरी बाबा की इस बातों में आकर शॉर्टकट का तरीका ना अपनाएं, क्योंकि जो ऊपर वाला देता है वो अपने समय के हिसाब से, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं, उसको जो सही लगता है वो उस हिसाब से देता है। तो कभी शॉर्टकट मार करके इन बुरी शक्तियों के चक्कर में आप कभी ना पड़िएगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मिस्ट्री क्रोनोलॉजी। धन्यवाद।